अरे चाचा जी के लिए यहाँ रोड साइड से स्वेटर ले लेते हैं, उनको चाहिए थी। Yeah, he deserves roadside stuff. भैया ये जी ये कितने का है? ये 550 का है भाभी जी। 550? हाँ जी भाभी ये जी। तो बहुत ज्यादा है। 350 में दे दो, तुरंत ले लेती हूँ। ऐसा है भाभी जी, हमें लगा कि आप पढ़ी लिखी हैं तो मोल भाव नहीं करेंगी। अभी ना 3-5 का टाइम नहीं है, तो निकलिए यहाँ से। ये किस तरीके से, सुना तुमने किस तरीके से, किस बदतमीजी से बात कर रहा है ये? कुछ कहो इससे। अच्छा, तो आप इस शोरूम के प्रोडक्ट हैं? अरे ये आदमी तो कानपुर का सबसे नल्ला आदमी है। हमें पता होता कि आप इनके साथ हैं तो आपको दिखाते ही नहीं। चलिए आगे बढ़िए। अबे ए विभूति सेठ, कुछ बोलोगे दांत तोड़ू साले के। मुंह चलाना भी ना मतलब का बड़ 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 बड़। नहीं अम्मी, ऐसे बात नहीं करते। मैं हूं ना, मैं देखता हूँ। बोलो उसको। देखता हूँ। अच्छा अब ये नल्ला मुझे देखेगा। देख। क्या आदेश है प्रभु? आप दोनों पति पत्नी तफरी के लिए निकले हैं। आपकी पत्नी मोल भाव करके मेरा मस्तिष्क खराब कर रही और आप प्रणाम करके मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। कुछ आदेश नहीं है पार्थ, नल्लों के देवता। दुकानदारी का समय, निकलिए यहाँ से। अबे ओ तिलचट्टे के मुंह वाले, चप्पल चप्पल मार के ना दुकान का नजर पट्टू बना देंगे। लटका रहेगा सारी जिंदगी शटर पे। नहीं अम्मी, डोंट टॉक टू दिस गॉडली मैन लाइक दिस। या प्रभु क्षमा कीजिएगा, अनपढ़ औरत है। एक बेमानुस और एक साधारण दुकानदार में फर्क नहीं जानती। ऐसी औरतों के लिए हमारी सरकार ने एक योजना शुरू की है, कन्या पढ़ाओ कन्या बढ़ाओ। काश ये पढ़ लेती। और आप सही कह रहे हैं कि हमने आपका टाइम बहुत खराब किया है, उसके लिए बेहद मुआफी चाहते हैं। आओ अनु, हम तुम्हें घर लेके चलते हैं और तुम्हें हम शिष्टाचार का पाठ पढ़ाएंगे रोज 1 घंटा। विभू, आर यू मैड? एक तो ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, ऊपर से तुम इसके साथ मिलके मेरी ही बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हें अभी भी हंसी आ रही है? मुझे किस कर दिया? मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा? मैं तो शर्म से लाल लाल हो रहा हूँ। भाभी जी, आई एम सॉरी। हमें तो पता था कि ये आदमी सिर्फ नल्ला ही है, ये पागल भी है। कैसे झेल रही हैं आप इसे? ले जाइए, 300 में ले जाइए। 300 में? 300। डॉक्टर साहब कुछ तो इलाज कीजिए विभू की इस बीमारी का, मैं परेशान हो गई हूँ। अरे यार कुछ तो हाँ ना कर या हाथ खड़े कर दे, तो हम कहीं और जगह दिखा दे। अरे नहीं चाचा जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरी स्टडी तो उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन पार्टी में मैंने विभूति भैया को गुस्से से आग बबूला होते हुए देखा था। मैं उसी दिन समझ गया था कि इनके दिमाग की वायरिंग में कोई समस्या आ गई है। तब से मैं इसी धड़बुन में हूँ कि आखिर उन्हें कैसे शांति दी जाए। नहीं डॉक्टर साहब, वो गुस्से वाली समस्या अब खत्म हो चुकी है, अब शांति ही समस्या है। क्या मतलब बाबूजी, भाई कुछ समझा नहीं। अरे कैसा डॉक्टर है यार तू, मैं समझा नहीं। बहू कह रही है उसे गुस्सा नहीं आता, अब वो शांति और प्यार का देवता बन गया है। पार्टी के बाद उसी दिन से ये हुआ है। अब उससे कुछ भी कहो वो गुस्सा ही नहीं करता है, ऐसे रिएक्शन देता, पता नहीं कौन सी दुनिया के रिएक्शन दे रहा है। चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसे चिपका ली है यार उसने, जैसे किसी पत्थर की चट्टान पे छेनी हथौड़ा मार के उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लगा दी हो। Now I got it. डॉक्टर साहब ये आदमी कौन है और ये हमारी बातें क्यों सुन रहा है? भाभी जी हमारे मरीज हैं लेकिन आपके लिए डॉक्टर है। मतलब ये है डॉक्टर की माँ का। ओए तभी से बात कर यार, बहू बैठी हुई है यहाँ पे। अरे चाचा जी मैं जानता हूँ भाभी जी बैठी हैं। दरअसल डॉक्टर साहब का शॉर्ट फॉर्म नेम है डॉक्टर की माँ का। इनका पूरा नाम है कीमतीलाल महादेव करामती। दिमाग के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। दरअसल विभूति भैया की समस्या को लेकर मैं बहुत परेशान। इत्तेफाक से डॉक्टर साहब अपने पाइल्स का इलाज कराने के लिए आ गए। बस मैंने विभूति भैया की समस्या का जो है ना इनसे समाधान करने की बात करी है। देखिए पूरा केस सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपके पति के इमोशंस की जो नसें हैं ना वो जिंदगी के स्ट्रेस में कहीं दबकर रह गई।
ऊपर ऊपर से शांति है, कामनेस की नसें रह गई हैं। अगर वो भी दब जाती तो कोमा में जा सकते थे। अरे थैंक गॉड, चलो अच्छा है कि खचेड़ू जो है वो घर पे है, कोमा नहीं गया, वरना उसे घूमने का बहुत शौक है। हमें पता लगाना होगा कि उनके सदमे की वजह क्या है, ये या इनका सेंस ऑफ ह्यूमर। बहरहाल उनकी जो नसें वो इतनी गहरी दब गई है, उनको निकालने से बेहतर कि इंसान समंदर से तेल निकाल ले। पर कुछ तो इलाज होगा ना। देखिए, हमें उनके सामने के ऐसा आदमी लाना होगा जो उनके गुस्से को जगा सके, तभी बेहतर रिजल्ट सामने आ सकता है कोई आदमी जिससे विभू नफरत भी करता है और जिसकी शक्ल देखकर किसी को भी चिढ़ और नफरत हो जाए उससे। तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी। अरे अंगूरी जी, आप आ गई? आप कहाँ गायब हो गई थी? आपको पता भी नहीं है यहाँ पे कितना रायता फैल गया था, पता है? हाँ? आपको कुछ नहीं पता हैगा। भाभी जी नमस्ते। टिल्लू, तुम यहाँ ऐसे कैसे, क्या हो रहा है ये? जे पापी पेट का जुगाड़ है भाभी जी। तिवारी सेठ को अंगूरी भाभी की याद सता रही थी और हम गरीबों को भूख, तो खाने के बदले तिवारी सेठ हमसे जे काम करा रहेंगे। गॉड। और टीका मलखान बेचारे साड़ी पहन के ऊपर तिवारी सेठ के बेडरूम में तिवारी सेठ को सेवा दे रहेंगे। व्हाट? बेडरूम में कौन सी सेवा? अरे भाभी जी आइए आइए, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है भाभी जी। हम तो लौंडों को खुददारी की ट्रेनिंग दे रहे थे, मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं बच्चे। बेटे काम कर ले, थोड़ा तेज हाथ चला रही हूँ। आइए भाभी जी आइए। कहिए कैसे आना हुआ गरीब खाने में? तिवारी जी, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। ये तो हमारा सौभाग्य है, हम तो बरसों से यही चाह रहे थे कि हम आपकी जरूरत बने। अगर आप समझ नहीं रहे हैं, विभू की हालत का तो आपको पता ही है ना, उसी के बारे में बात करनी है आपसे। बात क्या करनी है भाभी, ये बात छोड़िए, उन्हें बात की नहीं, उन्हें इलाज की जरूरत है। शहद की तरह मीठे हो गए हैं, उन्हें डॉक्टर को दिखाइए। वैसे भी वो हम लोगों के वश में नहीं है, एकदम मानसिक रोगी लग रहे हैं। डॉक्टर की माँ का हाय दैया। जारी रखिए। मैंने उसे मशहूर डॉक्टर की माँ का मतलब डॉक्टर कीमती लाल माधवलाल करामाती को दिखाया। उन्होंने कहा है कि विभू के इस गुस्से के इमोशन को बाहर आना ना बहुत जरूरी है, वरना उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है। उसका किसी बात पर, किसी व्यक्ति के ऊपर गुस्सा होना बहुत जरूरी है। तो मतलब आप ये चाहती हैं कि हम भभूति जी का गुस्सा बाहर निकलवाने में आपकी मदद करें? जी। लेकिन भाभी जी, उनके ऊपर वो शांति का ऐसा भूत सवार हो गया कि हम चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकते। और वैसे भी हमारा खुद का चेहरा इतना शांत और शराफत अली किस्म का है। ये आपकी गलतफहमी है तिवारी जी। नहीं, मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही आपकी इसी शक्ल को देखकर ना मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। तिवारी जी, आपको ना अपनी शक्तियों का अंदाजा ही नहीं है। आपकी शक्ल कोई 15 मिनट देख लेना तो उसका यहीं इसी टेबल पर सर पटक पटक के मर जाने का मन करे। हमें ऐसा क्या लग रहा है जैसे आप हमारी मुंह पर हमारी बुराई कर रही हैं? नहीं तिवारी जी, क्योंकि आप अपने मेरे अपने हैं इसलिए कह रही हूँ। देखिए तिवारी जी, आप ही मेरे विभू को वापस ला सकते हैं, उसका नर्वस ब्रेकडाउन होने से रोक सकते हैं, प्लीज। हम समझते हैं भाभी जी, अगर आप इतना भरोसा कर रही हैं अपने मनमोहन तिवारी पर, तो आज रात को ही आप देखिएगा भभूति जी कैसे लाठी लेकर हमें कुत्ते की तरह गली में दौड़ाएंगे और हमारी चीखें निकलवा देंगे। जी भाभी। लेकिन बस एक शर्त है कि आप तैयार रहिएगा। मुझे क्या करना होगा?